खजाना हाथ लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी लगेगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे वो रक्तवान सिंह का फोन आ गया है उस लड़की को किडनैप करवाने के लिए। अब हम जिन्न को भेजेंगे और लड़की को खिंचवा करके उसको खलाश कर देते हैं। ऐ मेरी जिन्न, शीघ्र प्रकट हो जा, शीघ्र प्रकट हो जा। सुनो, अब तुम्हें एक काम मेरा और करना होगा। तुम यहाँ से जाओ राजा सूरपाल सिंह के महल के अंदर राजकुमारी नेहांशी होगी, उस लड़की को खींच करके मेरे पास पहुंचाओ। मुझे राजकुमारी नेहा सिंह चाहिए। जाओ, निकल जाओ, नेहा सिंह चाहिए। आने दो साली राजकुमारी को, किस तरीके से उसकी बड़ी चढ़ाता हूं मैं। शिवाई, हमने मंत्री रक्तवान सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। महाराज, आप घबराए नहीं, मंत्री जी रियासत घूम कर आते ही होंगे हुजूर। ठीक है, उनके आने का इंतजार करेंगे। जी महाराज। आइए मंत्री रक्तवान सिंह, राजन, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे है राजन। प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं राजन, प्रजा खुशहाल है। राम में कोई परेशानी नहीं है राजन। आपकी ये प्रजा आपके राम की जय जयकार कर रही है राजन। ऐसा ही होना चाहिए। राजन,
क्या हुआ दासी? बहुत बड़ा गजब हो गया महाराज जी, हुआ क्या जो कि तुम इतना घबराई हुई? बहुत बड़ा गजब हो गया। आपकी बेटी राजमहल में नहीं है। क्या? न जाने कहाँ से ले गई, कैसे गायब हो गई। दासी, तुम लोगों का बराबर पहरा राजमहल के अंदर रहता है और हमारी बेटी कमरे से गायब हो गई, तुम लोगों को कोई पता नहीं चला? मुझे कुछ नहीं मालूम महाराज जी। जा करके हमारी बेटी का पता लगाओ कि वो कहाँ गई है। जाओ नहीं तो खेत खाल खिंचवा लूंगा तुम्हारा। मंत्री रक्तबान सिंह, बेटी आज आई और आज ही रात में बेटी ये सब गायब हो गई। क्या हो गया महाराज? अभी अभी तो राजकुमारी महल आई और रात ही में गायब। ये सब क्या हो रहा है? कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ये क्या सुन रहा मुंह से निकले? भगवान ये क्या सुन रहा मुंह से निकले और गिरी गाज शीश पर मोह से सहाना जाए। मंत्री रक्तबान सिंह, महाराज हमारी बेटी का पता लगाओ कि हमारी बेटी गई तो कहाँ गई। महाराज आप धैर्य रखिए। राजकुमारी अगर महल से गायब हुई है तो अवश्य मिलेगी, लेकिन महाराज सोचने वाली बात है कि अभी अभी राजकुमारी राजमहल आई और फिर रात ही में गायब हो गई। महाराज एक बात कहूं और आप हमारी बात को बुरा ना मानो तो मैं आपसे वो बात कहूं। बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज कहना मैं यही चाहता हूँ कि राजकुमारी जब लंदन से एयरपोर्ट आई तो उन्हें अपने राजमहल आना चाहिए था। वो सूरवीर सिंह के बेटे विनय के साथ उसके बंगले पर क्यों गई? और उसका बेटा विनय सिंह राजमहल में छोड़ने के लिए आया और छोड़कर जब वापस बंगले पर गया तो इसी रात राजकुमारी गायब हो गई। महाराज हमको लगता है कि सब विनय सिंह की चाल है, क्योंकि राजकुमारी सेनापति सूरवीर सिंह के बंगले पर गई और पूरी रात वहां पे गुजारी, मौज मस्तियां भी किया होगा, क्योंकि उसका बेटा भी नौजवान है और आपकी बेटी भी। इसे महाराज ये सारी चाल विनय सिंह की है, सोचने लिए महाराज। मंत्री रक्तबान सिंह, देर करने का वक्त नहीं है। सिपाहियों को साथ में ले लो और जाकर के वो माँ बेटे को घसीट कर हमारे पास ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मैं उससे पूछूंगा कि हमारी बेटी कहाँ है। ठीक है महाराज, मैं शीघ्र जाऊंगा उसके बंगले पर। अब मजा आएगा। सिपाही इधर आओ। सिपाही देखा हमारी चाल को? एकदम मेहररुवन छाप है। मेहररुवन के चाल सबके समझ में नहीं आवा। त्रिराजतम पुष्य भागम दैयो न चाल खाली सफीके बता सकत। ऐसी चाल सिपाही देख, राजकुमारी नेहा महल से गायब गायब। है हाँ, और महाराज ने आदेश दे दिया दे दिया है कि
कि जाओ सूरवीर सिंह के बंगले पर, बंगले पर मैंने महाराज के दिल में आग लगा दिया है, लगा दिया है। अब सिर्फ पेट्रोल डालने की जरूरत है। जरूरत है। आओ चलते हैं अब सूरवीर सिंह के बंगले पर और माँ बेटे का क्या हासिल करते हैं। आओ मेरे चंडाल देव, वो साला जिन्न गया है राजकुमारी नेहा सिंह को लाने के लिए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद जाऊंगा राजमहल, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं खुद जाऊंगा और साले जिन्न को फिर देखता हूँ। फिर मैंने वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, तूने तो खुशी कर दिया रे। तू सेंसिबल ही नहीं, फैथफुल भी है। बहुत कुछ हुआ। अगर इसी तरह वफादारी से काम करते रहोगे तो साले एक दिन आजाद हो जाओगे। जाओ शेयर करो, भागो। यही लड़की हमारे हाथ का खजाना है, खजाना है। हम इसे मार करके एक दिन राजमहल पहुंचेंगे, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यार, अपनी उम्र में इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखा। ये साला राजा कौन से फ्रिज में रखता था बे? हाँ, सही कह रहा है। ये माल बर्बाद नहीं करूंगा। पता नहीं कितना समय लगा हुआ होगा इसको पन तैयार करने में, और हम इतनी जल्दी खराब कर देंगे? नहीं। 18 साल गुजर गए, मेरी बीबी मरी है। 18 साल से ऐसे ही अकेला कटा इंजन की तरह टहल रहा हूँ। 18 साल हो गए। लगता है ऊपर वाले ने इसको मेरे लिए ही तैयार किया है। हाँ, आज हमारे भी बाल में हरेरी आ जाएगी। हाँ, लेकिन एक बात का डर लगता है। तो तुम साले तुम कहाँ जाओगे? इधर नहीं हो पाऊंगा साले, तुम्हारे पास कामयाबी करूंगा साले हरामी। लेकिन जिन ने इसको बेहोश कर दिया है, पहले इसको होश मिलाता हूँ। लेकिन डर भी लगता है, होश में आने के बाद कहीं एक झपोट मार दिया तो नकली दांत लगे सब टूट करके बाहर आ जाएंगे। होशियारी से काम करना पड़ेगा। कौन हो तुम? मैं अपने राजमहल में सो रही थी और इन खंडरों में कैसे आ गई? को जरा बाल वाल सही कर ले। ओए नकली हीरो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? मेरे को नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तू प्रेमी और मेरा? हाँ, और तुम घबराओ मत। तुम जहाँ पर आई
यहाँ पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे मेरे साथ क्या होगा? अगर मेरे पास आएगा ना तो तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। मुंह मत नोचो, मुंह मत नोचो। हम तुम्हें दिन में तारे दिखाएंगे। दिन में तारे? मेरी बात को ध्यान से सुनो। बोलो। राजमहलों की तुमको कुंवारी सुता, महल में तेरे दौलत की भरमार है। देख भोली शकल पे दीवाना हुआ, आओ पहलू में बैठो करो प्यार है। मैं और तेरी पहलू में? अरे नीच ताई पे तूने रखा जो कदम, नीच ताई पे तूने चिताई पे तूने रखा जो कदम, अपने पैरों में मुझे क्या बिठा पाएगा। खैर चाहो मुझे वहीं पहुंचाए दो, वरना जिंदा यहाँ से न जा पाओगे। मेरी ताकत को शायद नहीं जानती, और कैसी सी अपनी चलाती जुबान तुझको पागल बना कर और गुफा में रखो, कोई तुझको छुड़ाने नहीं आएगा। लगता है नेहा सिंह, हाँ। अगर तुम मेरा कहना मान लोगी अच्छा, तो तुम्हारी किस्मत में 4 चांद लगा दूंगा। 4 चांद। और तुम? बंजर जमीन को उपजाऊ बना दूंगा मैं। नहीं उपजाऊ तुम बनाओ जिसको बनाना है। मेरे तरफ बढ़ाएगा कदम ना तो तेरे पैर में कुचल दूंगी, समझे? दूर से बात करना। और मुझे बाप रे मर जा खूसट कहीं का। अबे गर्म पानी लेके आ। होरी अजब सूरतिया भोली ना। क्या? हाँ। निकल गए क्या? निकल गए। निकल जाएगा ही बुढ़ा। होरी अजब सूरतिया भोली ना, हाय दैया। होरी अजब सूरतिया भोली ना। और हमसे कई गईलू तुम वादा दियो भुलाई बतियाना। हमसे कई गईलू तुम वादा दियो भुलाई बतिया। सूरतिया भोली ना, अजब सूरतिया भोली ना। हमसे कई गईलू तुम वादा दियो भुलाई।
हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपको तो मुझे पिताजी कहने में शर्म आती है। बहन, ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं बहन। क्यों रे बुढ़ऊ, बेटी सयानी घर में है और तुझे इश्क लड़ाने की पड़ी है? अरे मर जा चुल्लू भर पानी में डूब कर, बदतमीज। बिटिया, तुम नहीं जानती हो, तुम बिन माँ की बच्ची हो। मैं तो तुम्हारी व्यवस्था कर रहा था कि हमारी बिटिया पूरे 20 साल की हो गई और इसकी माँ नहीं अकेली गुफा में रहती है। मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रहा था। बदन में कीड़े पड़े। काहे? पिताजी, ये कौन है और ये अपने गुफा में कैसे आई? मैं जानकारी क्यों चाहती? तो ठीक है बेटी, चंद्रकला सुनो फिर। जब तुम सुनना ही चाहती तो सुनो। और है नेहा सिंह, तुम भी सुन लो। ये कोई और नहीं, ये असम राज के राजा सूरपाल सिंह की बेटी राजकुमारी नेहा सिंह है। इसका मंत्री रक्तभान सिंह इसको किडनैप करवाया है। इसने कभी रक्तभान सिंह का अपमान किया था क्या? हाँ, तुमने कभी रक्तभान सिंह का अपमान किया था? मैंने? याद करो। इसका मतलब कि इतनी बड़ी सजा मुझे दी? इसीलिए रक्तभान सिंह मेरे द्वारा तुम्हें किडनैप करवाया है। मैंने अपनी चिन्ह को भेज करके तुम्हें तुम्हारे महल से खींच करके यहाँ लाया हूँ। रक्तभान सिंह ने तो कहा था कि राजकुमारी को मिटा दो, और रही राजा की बात, वो साला राजा राजमहल में रहेगा। मौके का इंतजार करूंगा और एक दिन राजा सूरपाल सिंह का टेटुआ मैं दबा दूंगा, और फिर उसके बाद असम राज का 1/2 भाग तुम्हारा होगा और 1/2 भाग हमारा होगा। इसीलिए मैं इसे राज खींच करके लाया हूँ। तो धन दौलत ले लेते, मुझे बख्श देते, वो तो मिल जाएगा, और फिर मुझे मारने के लिए लाए तो मुझे मार डाला होता। लेकिन हमारी बिटिया को माँ कहाँ मिलेगी? तुझे नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। तेरे 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 बदन को चील और कौवे नोच नोच करके खाएंगे। बिटिया है। बहन, तुम घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। कहाँ? आज के बाद तुम मेरे साथ रहो। चलिए बहन, चलो। है बिटिया? बेटी चंद्रकला, अबे साले चंडाल, तू सही कह रहा था कि तुम्हारा काम अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। बेटी सयानी है, इसीलिए मैं शर्मा गया, क्योंकि बेटी सयानी है। जाने दो, लेकिन एक बात याद आ गई है, ये बेटी हमारी दिल की बहुत अंदर से मोहब्बत इसके अंदर है। ये लड़की को ले जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की को भगा भी सकती है। जब ये मेरे हाथ से छुड़ा करके ले जा सकती है तो नेहा सिंह को भगा भी सकती है। और चिन्ह का बाल बेटी के पास है। अगर कहीं पुत्री चंद्रकला ने चिन्ह का बाल उड़ा दिया तो मेरे जान के लाले पड़ जाएंगे। वो साला चिन्ह भाग जाएगा और मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसलिए अब मुझे सबसे पहले जिन्न के बाल को अपने हाथ में कब्जे में करना होगा। चंद्रकला को बुला के ला, जा बुला के ला। अब मैं गलती नहीं करूंगा। बेटी, तुम्हारे कहने से मैंने लड़की को तुम्हारे साथ छोड़ दिया है। जाए ले जाओ, उसको अपने साथ में रखो, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्न का बाल मुझे दे दो। जी, उसे मेरे पास रहने दीजिए, मैं उसकी रक्षा सुरक्षा करती रहूंगी। नहीं, अभी तुम मासूम हो, इसलिए वो बाल तुम्हारे हाथ में नहीं रहना चाहिए। वो बाल मेरे ही पास रहना चाहिए। जाओ जाओ बेटी, जिन्न का बाल लेकर के आओ, जाओ।
आने दो, पाल को लेकर के तब बताता हूं मैं। लाओ बेटी लाओ। और सुना चंद्रकला, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर ये राजकुमारी नेहा सिंह हमारी गुफा से निकल गई तो याद रखना पुत्री, मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारी बेटी हो। मेरे को टेंशन हो जाएगा, और जब मेरे को टेंशन हो जाएगा तो चंद्रकला मैं तेरे को टेंशन दे दूंगा। बेटी हो, समझदार हो। आगे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। लड़की जाना नहीं चाहिए यहाँ से, याद रखना मेरी बात को। मैं जा रहा। या भगवान, अगर आज सही वक्त पर नहीं आ जाती तो मेरे पिताजी न मालूम उस लड़की के इज्जत से खेल जाते। पर कोई बात नहीं, वक्त आने पर मैं उससे सब कुछ जानकारी करूं।